ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज शिव बाबा कह रहे हैं, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। ये कौन कहता है? भगवान से हम लोग मनुष्य आत्मा कहते हैं कि हम तुम्हें पाकर हमने जहाँ पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। ऐसे कहते क्यों हैं? ज्ञान के लिए। जो परमात्मा से ज्ञान मिला और परिचय मिला कि भगवान धरा पर आ चुका है, उनकी पहचान मिल गई है और आ गया है, और देवी देवता बनाने के लिए मनुष्य से देवता बनाते हैं शिव बाबा। उनकी ज्ञान मुरली ध्यान से सुनेंगे। ओम शांति। अब तुम आत्माएं बाप को जान गई हो। बच्चे जानते हैं एक ही शिव बाबा, जिसको कोई भी सूक्ष्म व स्थूल शरीर नहीं मिलता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी सूक्ष्म शरीर दिखाते हैं। नाम भी है, बच्चे समझते हैं उनमें आत्मा है। सूक्ष्म शरीर इस समय तुम बच्चे त्रिलोकीनाथ बनते हो। लक्ष्मी नारायण को कोई त्रिलोकीनाथ नहीं कहेंगे। लक्ष्मी नारायण इन तीनों लोक मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन को नहीं जानते। हर एक बात बुद्धि से निर्णय करनी है कि राइट है या रॉन्ग है। सिर्फ जो सुना सत सत कहना, यह तो भक्ति मार्ग का है। यहाँ तो अच्छी रीति समझाना है। बरोबर ब्रह्मा विष्णु शंकर को सूक्ष्म शरीर है। सिर्फ एक ही शिव निराकार है। मंदिर तो उनके अनेक प्रकार के बने हुए हैं और नाम भी है अनेक प्रकार के रख दिए गए हैं। ढेर मंदिर है जहाँ लिंग रखा रहता है। बॉम्बे में है, उसको बबूलनाथ कहते हैं। तो यह शिव विलायत आदि तरफ भी बहुत नाम रखे हुए हैं। अभी बच्चे जानते हैं हम आत्मा हैं। परम पिता परमात्मा हम बच्चों को समझा रहे हैं, तीनों लोकों का ज्ञान दे रहे हैं। तीनों लोकों का ज्ञान दे रहे हैं। इस समय ही तुम त्रिलोकीनाथ हो। इस समय ही तुम त्रिलोकीनाथ हो, क्योंकि तुम जानते हो जब तक कोई जाने नहीं तो नाथ बन कैसे सकते। कृष्ण को भी त्रिलोकीनाथ नहीं कहेंगे। कृष्ण को भी त्रिलोकीनाथ नहीं कहेंगे। सिर्फ ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण ही त्रिलोकीनाथ है, जिसको तीनों लोकों की नॉलेज है। नॉलेज फुल ब्लिसफुल बाप है। वह निराकार बाप हमको नॉलेज दे रहे हैं। कोई साकार मनुष्य को गॉड नहीं कहा जा सकता। यहाँ तो सर्वव्यापी कह देते हैं। अभी तुम बच्चे समझ गए हो। गॉड फादर एक ही निराकार शिव है, शिव बाबा है, जिसकी पालना भी नहीं होती है और सभी की पालना होती है। आत्मा छोटे शरीर में आती है। गर्भ में तो अपना अंगूठा चूसती नहीं। गर्भ में तो नहीं, जिसके गर्भ में तो अपना अंगूठा चूसती है। शिव बाबा को अंगूठा नहीं जो चूसना पड़े। शिव बाबा कहते हैं, मैं तो गर्भ में ही नहीं आता, गर्भ में नहीं जाता हूँ, और गर्भ तो
तो गर्भ में जाते हैं, फिर उनकी पालना भी होती है। माँ जैसे खाना आदि खाती है, कोई खट्टी चीज़ खाती है तो उसका असर बच्चे पर पड़ता है, तो बच्चे को नुकसान होता है। शिव बाबा पूछते हैं, हमारी तुम पालना कैसे करेंगे? हमको तो कहते ही है सारी सृष्टि का पालन करता तो मेरे ऊपर कोई है नहीं। इन बातों को अच्छी रीति समझना चाहिए, विचार सागर मंथन का पॉइंट्स निकालनी चाहिए। बरोबर शिव बाबा उनको मासूक भी कहा जाता है। सभी मनुष्य मात्र आशिक हैं, उस मासूक के तुम सब सजनियां हो। वह साजन है निराकार शिव बाबा। कोई साकार व आकार को साजन नहीं कहा जा सकता। सभी का मासूक एक निराकार बाबा है। निराकार आत्माएं अपना मासूक को याद करती है। क्यों करती है? जरूर कुछ न कुछ तकलीफ है। सभी भक्त भगवान को याद करते हैं। यह आशिक मासूक निराकारी है। वह जो साकारी आशिक मासूक होते हैं उन्हों की भी महिमा है, और वह बहुत थोड़े होते हैं। एक दूसरे के शरीर पर पैदा होते हैं, उनको कोई विचार के लिए प्यार नहीं होता है। सिर्फ एक दो के देखते ही रहते हैं। देखने बिगर सुख नहीं आएगा। शरीर को याद करते हैं, कहाँ भी बैठे रहेंगे समझेंगे हमारे सामने मासूक खड़ा है। उनको साक्षात्कार होता है, क्योंकि वह पवित्रता का प्रेम है। शरीर की भी शोभा होती है ना, विकार के लिए नहीं। एक दो को देख खुश होते हैं। खाते हुए उनकी याद आई, बस खाना भूल जाएंगे। उनको ही देखते रहेंगे। वह भी थोड़े होते हैं। यहाँ तो सभी के सभी आशिक हैं उस मासूक शिव बाबा के, परंतु कितने थोड़े बच्चे आशिक बनते हैं जो पास विद ऑनर्स होते हैं। 8 दोनों ऑनर्स होते हैं। 8 दोनों की कितनी महिमा है? नंबर 8 दोनों की कितनी महिमा है। तो जब भक्तों को भगवान मिला है तो उनका कितना याद करना चाहिए। बाप कहते हैं, बच्चे निरंतर मुझे याद करो क्योंकि मेरे से तुमको बहुत सुख मिलता है। वह तो करके अल्पकाल का सुख मिल जाता है। आपस में बहुत लव रहता है। यह फिर है बेहद के बाप से बेहद का लव, बेहद का प्यार एक में रहता है। बच्चे जानते हैं उनका कोई शरीर नाम नहीं है। विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण की जरूर डिनास्टी होगी। सतयुग आदि में लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा तो जरूर प्रजा भी होगी। बुद्धि में भी कहती है सतयुग आदि में इतने होंगे, फिर वृद्धि होती जाएगी। सतयुग आदि में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। बरोबर जमुना के कंठे पर राधे कृष्ण की राजधानी थी। गंगा जमुना आदि यह तो बहुत नदियां हैं। नदी किनारे रहते थे। यह जो दिखाते हैं सागर में द्वारिका डूबी आदि, ऐसी कोई बात नहीं। ना कोई सागर के किनारे
देवताएं के गांव होते हैं। यह बम्बई थोड़े ही होगी, बम्बई थोड़े ही होगी। अभी यह तुम्हारी बुद्धि में है। मोस्ट बिलवेड गॉडफादर क्राइस्ट को गॉडफादर नहीं कहेंगे। जानते हैं क्राइस्ट मैसेंजर है, परमपिता परमात्मा ने उनको भेजा है। आते हैं निराकारी दुनिया से, उनको गॉडफादर नहीं समझते, प्रिंसेटर समझते हैं। हिंदुओं को पता नहीं है हिंदू धर्म कब और किसने स्थापन किया। हिंदू धर्म तो है नहीं, आदि सनातन देवी देवता धर्म है। आदम शुमारी जनगणना में अगर हमसे पूछते हैं तो हम कहेंगे हम तो ब्राह्मण हैं। इस समय हम कोई हिंदू थोड़े ही हैं। इस समय हम हैं ही ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण। परंतु तुम भल ब्राह्मण धर्म बताएंगे, वो फिर भी हिंदू में देंगे। वहाँ स्वर्ग में तो आदम शुमारी होती ही नहीं, क्योंकि है ही एक देवी देवता धर्म, तो पूछने की दरकार ही नहीं। यहाँ बहुत धर्म है, इसलिए पूछते हैं। यह सब बातें बाप बैठ समझाते हैं, तो बुद्धि से बाप को याद करना है। वह है ही निराकार, और उनका एक ही नाम है। ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी आकारी चित्र देखने में आते हैं। शिव का कहाँ है? सामने भी है कि यह भगवान है। हम अपने को भगवान कहला नहीं सकते। आत्माएं तो पुनर्जन्म लेती है, ऐसे नहीं बाप भी पुनर्जन्म लेते हैं। ओम शांति, ओम शांति। शिव बाबा पुनर्जन्म में नहीं आते। मनुष्य बार बार जन्म मरण के बीच में आता है, पुनर्जन्म लेता है, उसके बारे में परमात्मा कह रहे हैं। ओम शांति, ओम शांति।